लिया। एक तो बहुत बड़ी बात अपने समाज में इसको दिया कि आप 75 साल के व्यक्ति को 35 साल की महिला से शादी करवाया, ठीक है? भैया नहीं किया? किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिए हैं, अपने घर भाई पे नहीं भतीजे दिए। को दिए हैं। तो उसमें वो तो पता था नहीं कि हम मर जाएँगे। जी भैया, अब उसको एक चाहे संयोग मानिए चाहे दुर्घटना मानिए जो भी है। पर ये आपके मूड में कहाँ से आया कि 75 साल के मिल जाओ व्यक्ति के साथ 75। तो भैया दोस्तों हम जौनपुर में हैं और ये जौनपुर के कुछ-मुछ गाँव में जहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी थी सोच सकते हैं। हम उस आदमी के पास हैं, देख सकते हैं इनका नाम आज़ाद। इन्होंने ऐसा कारनामा किया है अगुवाई करा के, जिसमें 75 साल के बुड्ढे व्यक्ति से 35 साल की महिला से शादी कराते हैं। सोचिए कौन ऐसा कर सकता है कि 75 साल बुजुर्ग आदमी से 35 साल की महिला से शादी कौन कराता है? यही वही है, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई इनसे ही पूछते हैं। आप आज़ाद हैं? जी भैया। आप इतना बड़ा चमत्कार कर दिए अगुवाई करा के, क्या करना चाहते हैं इसमें? भैया अगुवाई हम नहीं करवाए हैं। अगुवाई तो जो बाबा जी के संपर्कित थे वही करवाए थे। आप ही का नाम आ रहा है, जो महिला है 35 साल की, उन्होंने खुद बता रही है कि आज़ाद शादी करवाए थे। अच्छा वो कहीं की डायरेक्ट हमारे पास आए थे, हमको जानते हैं? वो बताएँ कि नहीं हमें बहुत पहले जानते हैं या आए हैं हमारे पास? उनसे पूछिए एक बार कि नहीं वो जानते हैं कि हम बहुत पहले से उनको जानते हैं। तो इस बीच मैटर में आपने कैसे घुसा? भैया देखिए जैसे हम तो बहुत पहले में बाबा जी की खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनका खेती बाड़ी का काम अधिया करते हैं, सब कुछ देख रेख करते थे। तो खेती बाड़ी करने का मतलब ये है कि आते थे यहाँ पे सुबह में, अपना सब कुछ देखते ताकते थे। तो इसी टाइम पे जैसे आने के बाद में समस्या इस बात की होती थी कि नहीं परेशान रहते थे अकेले। खाने पीने में प्रॉब्लम होती थी, उनको खाना पीना बनाने की समस्या अच्छा, थी। आज आज एक बात सवाल हमसे है कि आज जो लोग इनके पट पड़दार दिख रहे हैं, तमाम लोग इनके भतीजा कौन भाई वो सारे लोग दिख रहे हैं। उस वक़्त कोई नहीं दिख रहा था। भैया देखिए उस वक़्त सभी लोग अपना परदेश थे, ठीक है? उस समय बाबा जी अकेले थे। अब उनसे जो है कि मनभावती जी से भी आप पूछ सकते हैं ये बात कि नहीं जब बाबा जी से उनकी संपर्क करवाए थे, उनसे क्या बात हुई थी वो खुद ही बताएँगे। हम ही मतलब डायरेक्ट नहीं कि हम ही मनभावती सारी बात करके शादी करवा दी, ऐसा नहीं है। उनका मुलाकात करवाएँ, उनकी बातचीत करवाएँ, उसके बाद शादी हुई। ठीक है? अच्छा ये बताइए कि जिनके फैमिली है, पटदार लोग हैं, आज बता रहे हैं कि जो ज़मीनें हैं, जिस ज़मीनें में समरू रहते थे, वो सारी ज़मीनें हमारी हैं। वो अभी कल परसों पुलिस भी आई थी, भगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भैया देखिए अगर उनकी है तो निकाल दें, लेकिन उनकी है तो इसे मुँह से बोलने से तो हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा मुँह से बोलने। आपने शादी करवाया, ठीक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आपने लिया। एक तो बहुत बड़ी बात अपने समाज में इसको दिया कि आप 75 साल के व्यक्ति को 35 साल की महिला से शादी करवाया, ठीक है? भैया शादी क्या उनको एक सेवा करने वाले की ज़रूरत थी, जो रोटी पानी बना के दे सके। बस उसी बेस पे इनको लाया गया है और कोई शादी का बहुत बड़ा इश्यू ये नहीं। आपके विचार में कैसे आया कि हाँ, इतनी बड़ी बुद्धि से एक काम करो 35 साल में महिला से शादी करा दो? शादी कराना तो भैया उनका जो भी ज़मीन जायदाद है सब लेने के लिए उनको ये हुआ कि नहीं इनके नाम से आसानी से हो जाएगा, ठीक है? सब इनके नाम से उनके जाने के बाद इनके नाम से हो जाएगा आराम से, इसीलिए जो है उन्होंने शादी किया और अच्छा, बस औरत क्या के उनके हैसियत से उनके पट-पर्दार या उनके भाई कोई नहीं थे? भैया अगर कोई होता तो शादी करते हैं? आप बताइए अगर आपके पीछे सभी लोग खड़े जो होते आज लोग दिखा रहे हैं कि हाँ, हम लोग पैसे भी देते थे, समरू को महीने में 10,000 रुपए देते थे। भैया अगर एक इंसान महीने में कोई अगर अगर खर्चा 50,000 देखता। दे रहे हैं, ठीक है? अभी आपको बताएँ कि उन्होंने ज़मीन बैनामा कर दिया, बताया कि नहीं? तो हो सकता है उसी ज़मीन का पैसा दे रहे हों, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं आप जी, बताइए? बिल्कुल हो सकता है। कि हम कह रहे हैं 3.5 बिस्सा 4 बिस्सा जो भी ज़मीन बैनामा मतलब जो किए भी हैं, सारी ज़मीनें समरू ने बेचा सब सब अपने लोग पटदार भाई अपने को पटदार घर में भी बेचा। भाई भतीजे को दिए हैं, हो सकता है उसी का पैसा देते आए हों। हालाँकि पैसे दे रहे थे लोग, ये सत्य है। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं पैसा नहीं दे रहे थे। जब पै पैसा आ रहा था अकाउंट में तो इनको सेवा की ज़रूरत क्या पड़ी? भैया पैसा से मान लीजिए पैसा ऐसे अंगूठा लगा के निकाल लेंगे, उसी को खा लेंगे। अभी रात में गिर जाएँगे, पड़ जाएँगे तो कौन देखने के लिए आएगा उनको? कोई देखने वाला चाहिए कि नहीं जी, चाहिए? बिल्कुल। तब आप खुद में समझदार हैं, बताइए। तो क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आपने ये सब चीज़ें करवाई, आप पे आरोप लगा रहे हैं जो महिलाएँ 35 साल को भी लगा रही हैं कि हमको फँसा दिए। भैया फँसा दिए, क्या किए अब तो आप लोग के सामने ही है। अब उनके जाने के बाद अब 25 सवाल खड़े होंगे, 25 सवाल का जवाब सवाल का आएगा। मतलब ये है कि आपने शादी कराया तो उनके नाम समरू के नाम एक भी ज़मीन ही लोग बता नहीं रहे हैं। भैया आप उनका यही क्या नाम है लेखपाल साहब, कानूनगो साहब को बुला के मुआयना करवा लीजिए। आपने सोचा नहीं कि हाँ, जिस व्यक्ति का शादी हम करा रहे हैं, जिस महिला को ला रहे हैं 3-3 बच्चे, उनके बच्चे क्या होगा, स्थिति क्या होगी? अब भैया ये नहीं जानते थे कि वो एक्सपायर हो जाएँगे, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अच्छा बताइए आपको जानकारी थी कि नहीं थी कि समरू की ज़मीनें है कि नहीं है? भैया ज़मीन उनकी क्योंकि आज जो भी है। अगुआ शादी कराता है ना, सारा कुछ इधर का उधर का दोनों पक्ष का जान के कराता है शादी। सही कह रहे हैं आप। हम जानते हैं, हम तो गाँव के हैं, अगुआ वाली बात ये छोड़िए, हम तो गाँव के हैं। अगर में जैसे इन लोग को आपत्ति है या उनको आपत्ति किसी को आपत्ति है कि ये मकान हमारा है, ये मकान उनका नहीं है, तो सीधी-सी बात आप मुआयना कर लीजिए। कोर्ट है, हर चीज़ उपलब्ध है। 100, 200, 500 रुपया लेंगे, सीधा बता देंगे सब कुछ। लेखपाल साहब को ही बुलवा लीजिए। आप तो मीडिया के मुख्य अतिथि हैं। आप चाहेंगे तो सब कुछ संभव हो सकता है, आप ही करवा दीजिए। मतलब आपको
पता नहीं था कि हाँ जमीन समरूप नाम है कि नहीं है, शादी आपने करवा दिया। ये बताइए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा अब? भैया जिम्मेदारी शादी की जिम्मेदारी आपने ले लिया, शादी करवा दिए। शादी आप इतना तक पता नहीं किया कि हाँ जमीन समरूप नाम है कि नहीं है, जो जिसको हम ला रहे हैं उसकी मतलब उसका यहाँ लाने के बाद क्या स्थिति होगी, आपने सारा कुछ पता नहीं किया? भैया देखिए, अब ये हमें नहीं पता था कि नहीं एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। अब उनके देहांत होने के बाद उनकी देहांत हो गई, इसीलिए प्रॉब्लम है। अब जो हो गया, अब क्या किया जाएगा? अब भाई इनको आपत्ति है कि नहीं ये मकान हमारा है, तो कागज ला के दिखा दें, उनको निकाल दें। शादी कितने तारीख को हुई थी? भैया शादी 29 तारीख को हुई थी। इसमें 7 तारीख नाम कहाँ से आ रहा है? 7 तारीख में हम नहीं थे भैया। हाँ शादी 2 दिन हुई थी। अब मंदिर में हुई थी शादी, उसमें हम नहीं थे। हम तो मतलब कोर्ट से शादी 29 तारीख को हुई है। जी भैया। तो 29 तारीख को हुई है, 29 के अगले दिन एक्सपायर हो जाते हैं। उसी दिन लोग बता रहे हैं कि उनकी कुछ ज़मीनें 5-6 कितने भी से हैं, रजिस्टर भी हुई थी उस दिन। जी भैया, बैनामा किए थे। इसमें आपका भी हाथ है? ये हमारा क्या हाथ है? हाँ, बैनामा आप थे वहाँ पे। करना था, करवाना था किसी और को। अब जो तय हुआ था ज़मीन, उसमें पैसा तय हुआ होगा, कहाँ ट्रांसफ़र किए, कहाँ दिए, क्या किए, वो सब तो उसी में लिखा होगा ना। तो सीधी-सी बात, उसकी जानकारी ले लें लोग, कन्फर्म हो जाएगा। पूरी फैमिली से लेके जो उनके पट-परदार सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि सारा कुछ आप ही का खेल है। ये भैया देखिए, अब जो भी कह लें लोग, कहना तो इन्हीं लोग को है। अब बाकी जाँच पड़ताल करना तो कानून का काम है। तो प्रशासन अपने हिसाब से करेगी। क्योंकि प्रशासन ना तो आपके कहने पे चलेगी ना हमारे। अगर आप ये जान लीजिए कि हम आपके सामने बयान दे रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि नहीं इसी से इंसाफ मिल जाएगा। कानून तो हमेशा अपने कागज़ से ही कार्रवाई करेगी, सीधी-सी अपना बात। ही पक्ष रखेगा, जाँच पड़ताल करेगी। जी भैया। अच्छा ये बताइए, आप ज़मीन रजिस्ट्री में भी आपका हाथ है, शादी करवाने में भी हाथ है। भैया ये सारा हाथ कुछ नहीं है। हाथ-हाथ मतलब कि इसमें आपको क्या मिल रहा था आपको? भैया उसमें हमारा हाथ कुछ नहीं। देखिए, जैसे वो इत्तेफ़ाक था कि नहीं, बोले कि चलो ठीक है, कचहरी में काम है। कचहरी में काम के बाद ले जाके बैनामा करवा दिए। अब उस टाइम पे कोई नहीं था, साथ में हम थे, तो हमको बोले गवाही कर दो। और हमारा आधार कार्ड भी अभी बाबा जी रखे हैं। बाबा जी के पास ही हमारा आधार कार्ड भी है। बाबा जी चले गए अब तो। अब चले गए, आधार कार्ड भी समझ लीजिए हमारा मिलेगा ही नहीं। आधार कार्ड लेके चले गए क्या? अब जो भी है घर में ही होगा सब कुछ। अच्छा ये बताइए, जिस दिन शादी होती है उसी दिन रजिस्ट्री होती है, उसके अगले दिन मर जाते हैं। ये आपको लगता नहीं कि हाँ इतना ताबड़तोड़ क्या घटना हो गई? भैया देखिए, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार आप लोग खुद ही देख क्या लीजिए। आया बताइए? भैया ये तो हम नहीं देखे हैं, उसमें ब्रेन हेमरेज का हुआ, क्योंकि जब ले गए थे हॉस्पिटल तभी डॉक्टर साहब बता दिए थे। यहाँ पे उनके साथ तबीयत खराब हुई उनकी अचानक से, तो आप ले गए थे? जी भैया, हम थे अच्छा गाँव उसमें भी आप थे? गाँव के लोग थे। हम अकेले नहीं थे। हमारे गाँव के सहपाठी थे, और जो ड्राइवर थे वो भी गाँव के ही थे। ठीक है, कोई बाहरी नहीं था। सब लोग गाँव से जुड़े हुए थे। किस हॉस्पिटल ले गए थे आप? भैया पहले तो ले गए त्रिपाठी जी के यहाँ, तो यहाँ त्रिपाठी जी नहीं थे, तो फिर इन्हीं के परिवार से संपर्क किया गया, तो बताएं उजाला हॉस्पिटल में ले जाइए। उजाला हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर साहब देखें, तुरंत बता दिए नहीं इनको ब्रेन हेमरेज है। देखिए बचाने की कोई उम्मीद नहीं है, हम झूठी आश्वासन नहीं दे पाएंगे कि झूठा आश्वासन दे के नहीं बचा लेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने शादी करवाया, अब अचानक से मर गए, तो आपको लगा नहीं कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया? भैया गलती क्या कर दिया, आप देखिए एक आपको तो तरीके पता से। था नहीं कि हम मर जाएंगे। जी भैया, अब उसको एक चाहे संयोग मानिए चाहे दुर्घटना मानिए, जो भी है। पर ये आपके मूड में कहाँ से आया कि 75 साल के मिल जाओ व्यक्ति के साथ? 75 साल में इंसान मर जाता है। भैया मर जाता है, लेकिन मर भी गए। मर गए शादी के बाद ही मरे। उनका सीधा सिद्धांत था कि शादी करने के बाद ही मरेंगे। अच्छा उनका सिद्धांत था शादी करने के बाद ही मरेंगे। पहले लाइन से सिद्धांत था। भैया उनका सीधा मानसिकता था कि नहीं औरत को लाएंगे हम हमारे औरत लाएंगे मर जाएंगे। पहले पहले से से। बोल रहे थे कि हम शादी करने के बाद मर जाएंगे। नहीं, मर नहीं जाएंगे, शादी करेंगे चाहे जैसे भी। हमको एक सेवा करने वाले की ज़रूरत है, लाएंगे उसके बाद ही जो कुछ होगा देखा जाएगा। आप तो देखिए आरोप तो जान लीजिए बहुत लग रहा है। अब बताइए कि उनकी जिंदगी कौन देखेगा? अब ज़िंदगी भैया देखिए, प्रशासन है। दो लड़कियां हैं उनकी है, जो एक लड़का है, 3-3 बच्चे उनके पास हैं। जी भैया देखिए, प्रशासन है, प्रशासन के सहयोग से ही कार्य होगा, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। जो ज़मीनें बिकी थी 29 तारीख को, इसमें आपने मान लो साइन भी किया होगा, गवाही भी दिए होंगे आप। तो इस जो पैसा-वैसा मतलब मिला होगा इनको, ये कितना मिला था आपको? भैया इसकी एक पैसे की जानकारी नहीं है हमें। आपने और जानने की ज़मीन कोशिश नहीं किया? किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिए हैं, अपने घर भाई पे नहीं दिए? भतीजे को दिए हैं। तो उसमें पैसे का मोल-भाव करना कोई हमें तो उचित लग नहीं रहा था, कोई मोल-भाव किए होंगे, जो भी किए होंगे। इनके समरूप जो भी ज़मीनें हैं, सोचिए कि मेन रोड पे हैं। अब मुझे लगता है लाखों 2-3 4 लाख 5 लाख हिस्से वाली ज़मीन जो रही भी होंगी। होगी भैया, देखिए आप एक बार बैनामा का पेपर निकालेंगे, उसमें सब कुछ लिखा होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसमें सब कुछ लिखा होगा, और मैरिज सर्टिफ़िकेट भी देखेंगे, उसमें भी गवाह की सिग्नेचर है। और शादी में केवल हम तो थे उनके साथ, और बैनामा में तो कोई था नहीं, इसलिए हमसे सिग्नेचर अंगूठा लगवा लिए। अच्छा ये बताइए, जो मंदिर बना समरूप बनवाए हैं, कौन बनवाया है? ये भैया ये तो हमें ना जानकारी में बना, क्योंकि हम उस समय बहुत छोटे थे। क्योंकि जो महिला आई है 35 साल की जिनकी शादी हुई है, वो
बता रहे थे कि हाँ उनके साथ बता रही थी कि वो मंदिर से लेके इधर से सारी जमीनें समरू के नाम है। हाँ ठीक बता है, तो यही रहते, लेकिन अब बीच में निकल के आ रहा है वो बैनामा कर दिए हैं। तो बताइए, तो धोखाधड़ी तो आप ही किए हैं, जानकारी आपने नहीं लिया, पूरी जानकारी हमें नहीं दिए थे, यही गलती बात। तो आपने किया है ना। ये जानकारी क्या आप सब जानते थे इन्हीं का है, इन्हीं का है, तो हम भी कहें इन्हीं का है। अब उनको भी बताएं, वो हमें इससे नहीं कहें, उस महिला को भी, मनभावती को भी बताएं कि नहीं ये सब कुछ हमारा है, और बताएं कि नहीं हम सब कुछ कर देंगे तुम्हारे नाम से। लेकिन अब उनके एक्सपायर होने की वजह से सारी चीज़ बिगड़ गई है। सारी चीज बिगड़ गई, इसमें आप फंस गए। फंस क्या गए भैया, आप देखिए कानून है, सीधी सी बात है, न्याय होगा। अब हम नहीं भरोसा आपको। जी भैया, पूरा भरोसा है। चलिए, ये थे क्या नाम है, आजाद, जिन्होंने अगुवाई करवाया। अगुवाई ऐसी करवाई, सोचिए कि 75 साल के व्यक्ति की शादी करवाई इतनी उम्र में, और 35 साल की महिला से। और संजोग बस क्या हुआ कि जिस दिन सुहागरात होती उसी दिन टपक गए संगरू महाराज, और सारा कुछ मामला बुझा गए। पूरे जौनपुर से लेकर पूरे इंडिया में खबर चल रही है। हैं? ये बताइए, गांव के जितने भी गांव आसपास के लोग हैं, सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या भैया? गांव के जो लोग हैं, सारे लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि सारा कुछ पैसे के चक्कर में, पैसे लेने के चक्कर में सारा कुछ यही किए हैं। भैया अब कहना जो भी है कहने दीजिए, उसके बारे में। आपको कुछ पैसे मिले थे? भैया एक पैसा नहीं मिला था हमको, ठीक, आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे आपके हैं। पास टाइम खाली कहाँ हो गई कि हाँ उसमें जब बैनामा उसमें भी आपका हाथ है, इसमें भी हाथ है, दर्द दवाई उसमें भी हाथ है, मतलब क्या आपके पास इतना टाइम फ्री थी? टाइम नहीं था भैया, अब जबरदस्ती बुलाते थे, ये समझ लीजिए, बस केवल उनकी खेती बाड़ी जो भी कर रहे थे हम, उसी की वजह से। कितना खेती करते हैं? भैया उनका उधर खेत है, उस तरफ है, और पीछे का खेत है, यही सब हम बोते थे, उसी के लिए जो। इस महिला के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि महिला जो पटदार है भगा रहे हैं यहाँ से। भैया देखिए, अब अभी सामने एक मीडिया के सामने बोली है कि हम इनको रहने नहीं दूंगे यहाँ पे। देखिए प्रशासन है, प्रशासन कार्रवाई करेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? भैया साथ क्या देंगे हम, क्योंकि आप ही लाए हैं सारा कुछ करके। भैया लाए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम किसी के घर में जबरदस्ती रखेंगे। ठीक है, प्रशासन है, प्रशासन कार्रवाई करेगा, कागज के अनुसार जो भी होगा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है तो क्या कहना चाहते हैं जो पब्लिक देख रही है? भैया, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इस सब चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर आपने बहुत बड़ा काम किया है, 75 साल के वो बुड्ढा की शादी कौन कराता है? पाएंगे। भैया देखिए, बता तो दिए सारी चीज़ आपको कि नहीं, जब कोई करने वाला नहीं था। चलिए, थे आजाद जी। बाकी हमें ही कहना चाहते हैं कि यहाँ घटना इतनी बड़ी घटित हुई है, आप सोच सकते हैं भैया। हाँ चाची, कुछ बतावा तोरा लेके आजाद हवन है। हम कुछ ना पता, हम ना जाने। चलिए, आप लोग वीडियो दबा के शेयर कीजिए, बाकी कुछ भी अपडेट आएगी तो आपको बताएंगे। जय हिंद।